एवरीवन, वेलकम टू आज की क्लास। आज की क्लास है क्लास नंबर 9। अभी जो कोर्स फ्री में चल रही है चैनल पर लेवल अप स्पोकन इंग्लिश की कोर्स, उसकी क्लास नंबर 9 है। क्लास नंबर 8 तक ऑलरेडी करा चुकी हूँ, बहुत ऑब्वियस सी बात है, क्लास नंबर 9 आज करा रही हूँ। तो क्लास 8 तक अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, और इसकी पीडीएफ वगैरह जो है क्लास की वो भी मिल रही है, तो आप उसको भी डाउनलोड मतलब कर लीजिएगा, कर लिया करें पीडीएफ को डाउनलोड, ताकि आपके पास जो है ना नोट्स वो हमेशा के लिए रह जाएं, क्योंकि नोट्स रहना ज़रूरी है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम लोग अंग्रेजी में सवाल पूछना सीखेंगे, प्रश्न पूछना सीखेंगे, जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है अंग्रेजी बोलने का या कोई भी भाषा बोलने का, क्योंकि जब आप बातचीत करते हैं तो सवाल पूछना और जवाब देना या सवाल सुनना, इस तरीके से इसका आदान प्रदान जो है वो होता रहता है। तो आज हम लोग सवाल पूछना सीखेंगे अंग्रेजी में, और उसके लिए कुछ हमारे पास शब्द हैं जो कि बेहद ज़रूरी है इनको जानना, ताकि और सबसे ज़रूरी है इनका यूजेज जानना, ताकि आप गलत शब्द का इस्तेमाल गलत वाक्य में ना कर दें। ठीक है, क्योंकि प्रश्न पूछने के मामले में इसका ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहला शब्द है हमारे पास WHAT, वॉट। इसको पढ़ते हैं, उच्चारण आपकी सुविधा के लिए दे रखा है, तो उच्चारण में कोई कमी मत करिएगा, उच्चारण बिल्कुल सही करिएगा। वॉट जिसका मतलब होता है क्या, और ये सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन, जब आपको पता करनी हो, किसी के बारे में जानना हो, इंफॉर्मेशन निकालनी हो, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आपका नाम क्या है, तो ये एक सामने वाले के बारे में इंफॉर्मेशन है, करेक्ट। तो आप क्या यूज करेंगे, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, सामने वाले के बारे में जानकारी, सामने वाले के बारे में सूचना, व्हाट इज योर नेम, इंफॉर्मेशन, है ना। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग, ये भी इंफॉर्मेशन है, सामने वाला जो कर रहा है वो क्या कर रहा है इसके बारे में आपको जानना है, तो आप इंफॉर्मेशन ही निकलवा रहे हैं। तो यहां पर भी what का यूज होगा, what are you doing। Hey everyone, welcome to बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम, और आज की क्लास है क्लास नंबर 9 लेवल अप स्पोकन इंग्लिश कोर्स की। इस क्लास को आगे बढ़ाने से पहले कुछ एक दिक्कतें आ रही हैं कुछ स्टूडेंट्स को, उनको थोड़ा सा एड्रेस करना चाहूंगी मैं, थोड़ा उसके बारे में बात करूंगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि बी बैंकर का जो ऑफिशियल इंग्लिश ऐप है वो लाइव है, यानी कि वो जो है वो लॉन्च हो चुका है, और आप में से बहुत सारे लोगों ने उसको डाउनलोड कर लिया है, कोर्सेज ले लिए हैं। थैंक यू सो मच इतने अच्छे रिस्पांस के लिए। सबसे पहले तो कि बहुत ही बढ़िया, मतलब मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की कि आप लोगों की मदद हो पा रही है। मतलब कमेंट सेक्शन में, कल कमेंट सेक्शन इतना अच्छा प्यारे प्यारे कमेंट्स आपके हैं कि आप मुझे कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं, तो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। व्हाट्सएप टेलीग्राम पर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सब ने ऑलमोस्ट आई गेस ऐप जो है वो डाउनलोड कर ली है। जिन लोगों ने नहीं की है वो काइंडली डाउनलोड कर लीजिए बी बैंकर इंग्लिश ऐप। तो मैं बता दूं थोड़ा सा आपको कि जो प्रॉब्लम हो रही है वो क्या हो रही है और उसका सोल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये ऐप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये ऐप जो है वो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के, आपका फोन है उसमें प्ले स्टोर है, गूगल प्ले स्टोर, वहां पर जाकर के आप लिखेंगे बी बैंकर इंग्लिश ऐप, आपको मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा पहला। नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से अभी आप डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो टेलीग्राम, नहीं तो व्हाट्सएप, किसी एक पे मैसेज करके आप लिंक को मंगा सकते हैं। यहां पर समस्या खत्म हो गई कि ऐप को कैसे डाउनलोड करेंगे। सबसे पहली समस्या यही थी। दूसरी समस्या क्या है भाई, तो दूसरी समस्या को एड्रेस करने से पहले बता दूं कि ऐप पे आखिर हो क्या रहा है। तो ऐप पे ऑब्वियस सी बात है अंग्रेजी बोलना सिखाने के लिए कोर्स करा रही हूं। लॉन्चिंग ऑफर के तहत जो हमारी प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश वाली कोर्स है, जो प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश की बैच है, जो कि 2499 में अवेलेबल थी, अब क्योंकि ऐप लॉन्च हो चुकी है और ऐप लॉन्चिंग का ऑफर चल रहा है, वो कोर्स अभी आपको कराई जा रही है सिर्फ 299 में, यानी कि 299 में आपको ये कोर्स कराई जा रही है। जो कि ओरिजिनली जो बच्चे, मतलब इसके पहले भी हमारे कई स्टूडेंट्स ने इस कोर्स को कर रखा है, वो 2499 में, मतलब ये कोर्स जो है ये 2499 का है, लेकिन अभी ऐप लॉन्चिंग के तहत ये 299 में दिया जा रहा है। कितने दिन तक ऑफर रहेगा मुझे नहीं पता, तो इट्स बेटर कि आप जो है जल्दी से जल्दी ऐप को डाउनलोड करके इस कोर्स को ले लें। अच्छा,
कूपन कोड लगाना वाइल परचेजिंग, ये दूसरी प्रॉब्लम मैं एड्रेस कर रही हूँ। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ऐसे तो मैं यहाँ पर बता रही हूँ, चिल्ला चिल्ला के मैं आपको बता रही हूँ कि 299 में कोर्स अवेलेबल है, लेकिन कुछ लोग जो परचेज करने जा रहे हैं वहां पर उनको 2499 हो जा रहा है। मैं बता रही हूँ क्यों ये हो रहा है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको यहाँ पर 299 बता रही हूँ, ऐप पे जाकर के 2499 लिया जा रहा है। नो, इट्स नॉट दैट, ये नहीं हो रहा है। हो ये रहा है ना कि शायद आप लोग कूपन कोड नहीं लगा पा रहे हैं। ठीक है, आप जब तक कूपन कोड नहीं लगाएंगे तब तक ये जो है 299 नहीं हो पाएगा। तो कूपन कोड क्या है भाई, ये सामने आपके लिखा हुआ है BB22, ये है कूपन कोड, इसको लगाइए। ये जो आपकी 2499 है वो तुरंत जैसे ही लगाया तुरंत 299 हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरी प्रॉब्लम खत्म। अच्छा, ये ऑफर के बारे में बता दिया और ये जो कूपन वाली प्रॉब्लम हो रही थी उसके बारे में भी बता दिया। ठीक है, अच्छा, तीसरी प्रॉब्लम क्या है, ऐप तो डाउनलोड कर लिया पर अब आगे नहीं समझ आ रहा है क्या करें। तो मैं बता दूं, अगर आप पहली बार इस ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। किस पे करना है, देखो 2 ऑप्शन लिखा हुआ है, एक लॉगिन लिखा हुआ है, एक रजिस्टर नाउ लिखा हुआ है। तो अगर आप पहली बार इस ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं, पहली बार डाउनलोड कर रहे हैं, तो आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे, लॉगिन पे नहीं। रजिस्टर करेंगे पहले अपने आप को इस ऐप पर। ठीक है, रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर दिया, उसके बाद ये वाली स्क्रीन खुल जाएगी। जैसे ही रजिस्टर पर टच करेंगे ये वाली स्क्रीन खुल जाएगी, जहां पर आपको अपना नाम डालना है, जो भी आपका शुभ नाम है आपको वहां पर डालना है सबसे पहले वाली लाइन में। दूसरी वाली लाइन में आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, मोबाइल नंबर क्यों डालना है भाई, ताकि कोई परेशानी हो तो हम आपसे बात कर सकें। ओके, उसके बाद अपना ईमेल आईडी डालना है जो भी आप यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको एक पासवर्ड सेट करना है। जी हाँ, एक पासवर्ड आप सेट करेंगे जो कि 6 डिजिट का होगा, 1 2 3 4 5 6, है ना, ऐसे आप सेट करेंगे। पासवर्ड आपकी इच्छा के अनुसार आप कुछ भी सेट कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि आपने क्या पासवर्ड सेट किया है, ताकि आप अगली बार जब इसको लॉगिन करें, देखिए एक बार रजिस्टर कर लिया, उसके बाद आप रजिस्टर हो जाएंगे, उसके बाद आपको अपना जो मोबाइल नंबर नहीं तो ईमेल आईडी और पासवर्ड याद रखना है। ठीक है, ताकि आप जब दोबारा ऐप को खोलें, अब दोबारा खोल रहे हैं ना, पहली बार खोला था तो रजिस्टर किया था, अभी दोबारा खोल रहे हैं तो क्या करेंगे, अभी लॉगिन करेंगे। ठीक, आगे बात समझ में। तो इसके लिए आपको अपना पासवर्ड याद होना चाहिए। ठीक है, तो रजिस्टर हमने कर लिया। रजिस्टर करने के बाद जो अगली स्क्रीन खुलेगी आपके सामने वो होगी ये वाली स्क्रीन, ये 3rd वाली स्क्रीन खुलेगी। ठीक है, इस पे आपको ऊपर में दिख जाएगा कौन सा अभी कोर्स चल रहा है, प्रीमियम का कोर्स चल रहा है, नीचे कोर्सेज वाली ऑप्शन दिख रही है और ये सारी ऑप्शन दिखेगी। आपके काम का जो ऑप्शन है वो है ये कोर्सेज। ठीक है, क्या है, कोर्सेज। आपको कोर्सेज पे टच करना है, ये जो नीचे कोर्सेज लिखा हुआ है इस कोर्सेज पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करोगे कोर्सेज पे ना, आप इस वाली स्क्रीन पर पहुंचोगे, ये वाली पे। ठीक है, इसमें आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, एक लाइव क्लास, एक रिकॉर्डेड क्लास। आपको रिकॉर्डेड क्लास पे टच करना है। किस पे टच करना है, आपको रिकॉर्डेड वाले क्लास पे क्लिक करना है। कर दिया। अब रिकॉर्डेड वाले क्लास पे जैसे ही क्लिक करोगे आप इस वाली स्क्रीन पे आ जाओगे। ये वाली स्क्रीन पे जो भी कोर्स चल रही होगी वो आपको दिख जाएगी। जैसे कि अभी लॉन्चिंग ऑफर वाली कोर्स चल रही है, प्रीमियम स्पोकन वाली, तो ये वाली यहाँ पर दिख रही है आपको, करेक्ट, ये वाली दिख जाएगी। अब ये दिखने के बाद आपको इसको ना टच करना होगा, इसको क्लिक करना होगा। ठीक है, ऐसे इसको टच करोगे तो ये अपने आप क्लिक हो जाएगा, करेक्ट, ऐसे करके। ओके, इसको जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप ये वाली स्क्रीन पे पहुंच जाओगे। ये वाली स्क्रीन खुलेगी। इस वाली स्क्रीन में सबसे पहले ऊपर में बैच की डिटेल दी हुई है कि क्या पढ़ाया जाएगा, वैलिडिटी कितने दिनों की है, आप कितने दिनों तक देख सकते हो, आपको इसमें क्या क्या चीजें मिल रही हैं, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपको ऊपर में एक क्लासेस करके ऑप्शन दिख रहा होगा, थोड़ा सा नजदीक आकर के फोन को देखिए, क्लासेस करके एक ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, आप क्लासेस पे टच करोगे, क्या करोगे, क्लासेस पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लासेस पे क्लिक करोगे आपके पास ये वाली स्क्रीन खुल जाएगी, फट से, है ना, फटाक से आपके पास ये वाली स्क्रीन खुल जाएगी। ये वाली स्क्रीन खुल जाएगी तो आपको यहाँ पर क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 ऐसे करके दिखने लगेगा सारा। ठीक है,
अब इसमें से क्लास 1 जो है उसके पास उसके जस्ट पड़ोस में लिखा हुआ है अनलॉक नाउ, दिख रहा है ये ब्लैक बटन बना हुआ, क्या दिख रहा है, अनलॉक नाउ दिख रहा है, दिख गया आपको। जैसे ही आप अनलॉक नाउ पे टच करोगे ना आपके पास ये वाली स्क्रीन खुल जाएगी, ठीक है। ये वाली स्क्रीन क्या है, ये वाली स्क्रीन है आपकी पेमेंट डिटेल वाली स्क्रीन, ठीक है। अब इसमें क्या दिख रहा है आप देखो, प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का बैच है 2499 जो है वो अब नहीं लगेगा, वो 299 लगेगा, क्योंकि यहाँ पर BB22 कूपन कोड लगाया हुआ है। बात समझ रहे हैं, या तो आप यहाँ पर खुद से टाइप कर दो BB22, ठीक है, सही कोड टाइप करना ताकि डिस्काउंट हो जाए, नहीं तो यहाँ पर कूपन जहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे एक घेरा बना हुआ होगा उसको टच कर देना, ठीक है, तो भी सिलेक्ट हो जाएगा, नहीं तो ऐसे मैनुअली भी ऐसे खुद से भी डाल सकते हैं BB22, ठीक है। जैसे ही आप ये काम कर दोगे उसके बाद आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखेगा, अप्लाइड और सब्सक्राइब। तो अप्लाई तो हमने कर दिया, अब सब्सक्राइब करेंगे। कुछ बच्चों को दिक्कत ये आ रही है कि मैडम सब्सक्राइब तो ऑलरेडी करके रखा है आपके चैनल को, फिर यहाँ पे क्या, देखो आपने सब्सक्राइब करके रखा है यूट्यूब चैनल को, बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश यूट्यूब चैनल को। ये जो सब्सक्राइब का बटन है ये ऐप के सब्सक्राइब का बटन है, समझ गए बात, पेमेंट करने के सब्सक्राइब का बटन है, आप ऐप का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, ओके। जैसे ही आप सब्सक्राइब पे टच करोगे आपके पास ये पेमेंट वाली पेज खुल जाएगी, ये वाली, ठीक है, जहां पर देखिए ऊपर लिखा हुआ है 299 का पेमेंट आपको करना है क्योंकि हमने कूपन कोड लगा दिया है, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर आने के बाद आप इजीली आपके पास जो भी अवेलेबल हो, आपके पास क्रेडिट कार्ड हो सकता है, आपके पास डेबिट कार्ड हो सकता है, आप उसमें से पेमेंट कर सकते हो कार्ड के जरिए। आपके पास UPI हो सकता है जैसे कि गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, है ना, मोबीविकी, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसका इस्तेमाल करके भी पेमेंट कर सकते हो। आप नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकते हो, आप वॉलेट का इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकते हो। तो किसी भी तरीके से जो आपके लिए सहूलियत भरा हो, बहुत मेहनत लगती है भाई, इतना सारा करने में बहुत मेहनत लगती है, ताकि आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल हो आप अपनी सहूलियत से पेमेंट कर सकें, इसके लिए हमें इधर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो चलिए वापस आते हैं, कार्ड से, UPI से, नेट बैंकिंग से, किसी भी चीज़ से जो आपके पास अवेलेबल हो, जिसकी सहूलियत हो, आप जिसको इस्तेमाल करना जानते हो, आप उसकी सहायता से यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। एक बार आपने पेमेंट कर दिया, हो गया पेमेंट। इसके बाद आपके पास जैसे ही आप वापस से जाओगे ऐप पर तो आपके पास कुछ ऐसा स्क्रीन दिखेगा, ये वाला, जहां पर क्लासेस आपको दिख रही थी। अब अनलॉक, पहले क्या दिख रहा था, अनलॉक नाउ दिख रहा था, करेक्ट। जैसे ही पेमेंट कर दिया अब सारी क्लासेस में स्टार्ट नाउ दिख जाएगा, है ना, स्टार्ट नाउ स्टार्ट नाउ स्टार्ट नाउ सारी क्लासेस में दिख जाएगा। इसके पहले अनलॉक नाउ दिख रहा था। हमने एक पेमेंट करी, हमारा सारा क्लासेस खुल गया, ठीक है। अब सारा क्लासेस खुल गया तो स्टार्ट नाउ है, स्टार्ट नाउ पे टच करेंगे, आपकी क्लास जो है वो चलने लगेगी, आप उसको इजीली देख सकते हैं। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि क्लास की PDF भी अवेलेबल है, ठीक है, नहीं मिल पा रही है स्टूडेंट्स को, जिन्होंने पेमेंट कर दिया है वो कॉल करके पूछ रहे हैं कि कैसे मिल सकता है, तो मैंने सोचा यहीं पे बता दूं। क्लासेस के बगल में आपको दिखेगा क्लास PDF लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, क्लास PDF दिख रहा है। क्लास PDF पे जैसे ही आप टच करोगे ना तो आपको ऐसा स्क्रीन दिखेगा जहां पर क्लास 1 PDF, क्लास 2 PDF, क्लास 3 PDF ये दिख रहा होगा। वहां पर व्यू नाउ करके आप PDF देख सकते हैं। तो आपका जैसे ही पेमेंट हो गया ना, यानी कि आपका एडमिशन हो गया, एडमिशन हो गया तो क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे देख सकते हैं, PDF यहाँ पे क्लास PDF में जाकर के व्यू नाउ पे देख सकते हैं। आपने पेमेंट अगर नहीं की होगी तो ना ही क्लासेस खुलेंगी और ना ही PDF खुलेगा आपका, ठीक है। आप पेमेंट करोगे, आपका एडमिशन हो जाएगा, फिर आप क्लासेस भी देख सकते हो, आप PDF भी देख सकते हो, ठीक है। आगे बात समझ में, अभी भी कोई कंफ्यूजन बची हुई है? उम्मीद करती हूँ नहीं, आपको अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन आपको अब नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास जो कि हम लोग पढ़ रहे थे WH वर्ड्स के बारे में, क्वेश्चन पूछने के बारे में, उसको आगे बढ़ाते हैं। अच्छा हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन बता दूं, ये ऐप आ गई है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं यूट्यूब पे क्लासेस नहीं लूंगी। यूट्यूब पे जैसी क्लासेस आती हैं वो एज इट इज आती रहेंगी। जो कोर्स अभी करा रही हूँ वो कोर्स कंप्लीट भी किया जाएगा। फ्यूचर में भी आगे और भी फ्री कोर्सेज कराने का अगर प्रॉमिस करती हूँ तो वो भी मैं कराऊंगी, और क्लासेस जैसे आती हैं वैसी आएंगी।
ऐप पे जो क्लासेस होंगी वो भी कंप्लीट होंगी। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई ऐप पे हो गया तो फिर आप यूट्यूब पे आप क्लास नहीं लेंगे, बिल्कुल लेंगे क्लास, बिल्कुल होगी यूट्यूब पे क्लास, जैसे रोज आती है वैसे ही आएगी। ऐप पे जो इनको क्लास करनी है वो ऐप पे भी कर सकते हैं और क्लासेस यूट्यूब पे तो आएंगी ही आएंगी। ठीक है, चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगला शब्द है when, WHEN when, जिसका मतलब होता है कब या जब। ये दोनों तरीकों से इस्तेमाल होता है। कब का इस्तेमाल होता है सवाल पूछने के लिए, जब का इस्तेमाल होता है स्टेटमेंट्स देने के लिए। ठीक है, ये समय पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना, आस्क्स अबाउट टाइम। जैसे आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, जब कब का इस्तेमाल करेंगे तब कैसे इस्तेमाल करेंगे देख लीजिए। जैसे वह कब गया, when did he leave, वह कब गया, when did he leave। हम कब जाएंगे, when will we go, when will we go। जब की बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब का इस्तेमाल स्टेटमेंट्स देने के लिए यूज होता है। जैसे जब वह आएगा तभी मैं जा सकता हूं, आई कैन गो ओनली आफ्टर व्हेन ही कम्स, आई कैन गो ओनली आफ्टर व्हेन ही कम्स। अगला शब्द है वेयर, WHERE वेयर, जिसका मतलब होता है कहां, और ये जगह पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, आस्क्स अबाउट प्लेसेस। जैसे आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग। तो जवाब क्या देंगे, आप जगह का नाम बताएंगे ना, मार्केट जा रहा हूं, घर जा रहा हूं, हिमालय पे जा रहा हूं, जगह का नाम बताएंगे। ओके, इसीलिए वेयर का इस्तेमाल हुआ क्योंकि जगह के बारे में यहां पर बात की जा रही है। अगला शब्द है वाई, WHY, क्यों या क्यों, इसका इस्तेमाल होता है। और साफ सी बात है, जाहिर सी बात है, रीजन की बात कर रहे हैं, है ना। किसी से कारण पूछना हो, रीजन पूछना हो तो वाई शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वह क्यों रो रहा है, वाई इज ही क्राइंग, वह क्यों रो रहा है, वाई इज ही क्राइंग। आप झूठ क्यों बोलते हो, वाई डू यू लाई, आप झूठ क्यों बोलते हैं, वाई डू यू लाई। अगला शब्द है हुज, जिसका मतलब होता है किसका या किसकी, और ये बिलोंगिंग यानी कि पोजेशन की बात करता है। मालिकाना हक पूछने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्लास को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपको ये पांचों में से कोई भी ई बुक चाहिए, जैसे कि ग्रामर की हो गई, आपकी वोकैब की हो गई, ये सारी ई बुक्स जो है इस वेबसाइट पर अवेलेबल है। www. ये वाली वेबसाइट को अपने मोबाइल पर सर्च करेंगे, जाकर के आप वहां से वोकैबलरी की हो, टेंसेस की हो, आपकी ग्रामर की हो, बेसिक प्लस की हो या मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स की हो, ये सारी ई बुक्स आप इस वेबसाइट पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोग बात कर रहे थे हुज के बारे में, जिसका मतलब होता है किसका या किसकी। जैसे ये कलम किसकी है, हुज इज दिस पेन, ये मालिकाना हक पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये किसकी कार है, हुज कार इज दैट, ये किसकी कार है, हुज कार इज दैट। अगला शब्द है विच, जिसका मतलब होता है कौन सा। क्या मतलब होता है कौन सा, ये पसंद पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आस्क अबाउट चॉइसेस, है ना, पसंद, कौन सा पसंद है। इस तरीके के जब सवाल पूछना हो तब इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपका बैग कौन सा है, विच इज योर बैग। मान लो बहुत सारा बैग रखा हुआ है, ठीक है, अगर आपको किसी को पूछना है, वो बता रहे कि भाई मेरा सामान दे दो, है ना, तो आप क्या पूछेंगे कि बताओ आपका बैग कौन सा है। करेक्ट, तो क्या हमने बताया कि आपका बैग कौन सा है, विच इज योर बैग। तो यहाँ पर विच का इस्तेमाल हुआ। कौन सा अच्छा है, विच इज बेटर, कौन सा अच्छा है, विच इज बेटर। अगला शब्द है हु, WHO हु, इसको पढ़ते हैं। इसका इस्तेमाल कौन या किसने के तौर पर होता है। ठीक है, किसके तौर पर होता है, कौन या किसने। और ये ना लोगों के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसके बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लोगों के बारे में पूछने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कौन है वहां, हु इज देयर, कौन है वहां, हु इज देयर। तुम कौन हो, हु आर यू, तुम कौन हो, हु आर यू। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है whom, WHOM whom। इसका इस्तेमाल किसको, किसे या जिसे के तौर पर किया जाता है। ये भी लोगों के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका टाइप अलग होता है ना, इसका सवाल का टाइप थोड़ा सा अलग हो जाता है। जैसे आपने किसे देखा, आपने किसे देखा, whom did you see। तो टाइप कैसे अलग हुआ, कैसे समझेंगे टाइप कैसे अलग हुआ, समझिए अब यहाँ पर
हु जो है वो डायरेक्ट आपने पूछ लिया कि कौन है वहां, या तुम कौन हो, हु आर यू। तो यहाँ पर दो जने की बात हो रही है, आप एक हैं और आप एक से सवाल कर रहे हैं, खत्म। लेकिन जब आप बात कर रहे हैं होम की, WHOM होम की, तो आप क्या कह रहे हैं, आप पूछ रहे हैं आपने किसे देखा। आप बात कर रहे हो किसी और से, किसी और के बारे में। आ गई बात समझ? कैसे समझ आए? देखिए, आप बात कर रहे हो, मान लो आप जो है वो हो 1 बात कर रहा है 2 से 3 के बारे में। आपने किसे देखा, किसे देखा, आपने किसे देखा, 3 जने की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो एक बात कर रहा है दूसरे से किसी और के बारे में, इसीलिए whom शब्द का इस्तेमाल हुआ। लोगों के बारे में ही बात हो रही है, लोगों के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन 3 जने हैं यहाँ पर, इसीलिए whom का इस्तेमाल हुआ। आप किससे मिलना चाहते हैं, whom do you want to meet। आप किससे मिलना चाहते हैं, whom do you want to meet। बढ़ते हैं आगे, how कैसे या कैसा, इसके तरीके से ये इस्तेमाल होता है। और ये प्रोसेस यानी कि मैनर पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, प्रोसेस पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मतलब कैसा है, ये कैसे होगा, इस तरीके के लिए ये इस्तेमाल होता है। जैसे आप कैसे हैं, हाउ आर यू। आप कैसे हैं, हाउ आर यू। तो ये आप क्या बताओगे आंसर, अच्छा हूं, बुरा हूं, बढ़िया चल रहा है, खराब चल रहा है ना। तरीका बताओगे कि अच्छा हूं, ये तरीका है ना। आपका दिन कैसा बीता, हाउ वॉज योर डे। तो ये क्या यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, प्रोसेस, मैनर। कैसा बीता भाई, बढ़िया बीता, अच्छा बीता, खराब बीता, कैसा बीता, करेक्ट। तो ये इस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर हाउ का, राइट। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने बहुत कुछ जाना है ना। हमने क्या जाना, हम कर रहे हैं लेवल अप स्पोकन इंग्लिश कोर्स की क्लास नंबर 9। यहाँ पर हमने सवाल पूछने के तरीके को जाना, हमने सवाल कैसे पूछते हैं, या कोई सवाल पूछे तो उसको मतलब कैसे समझते हैं, और समझ करके कैसे क्या जवाब देना है, ये हमने सीखा। इसके अलावा हमने जो भी आपकी डाउट्स आ रही थी ऐप को लेकर के, उसके बारे में हमने बात की। इसके अलावा हमने सीखा कि सवाल कैसे पूछते हैं। इसके अलावा आपको अगर ग्रामर में दिक्कत होती है तो आप ये वाली ई बुक ले सकते हैं इस नंबर पर मैसेज करके, यानी कि टेलीग्राम नहीं तो व्हाट्सएप के जरिए मैसेज करके। आप वोकैबुलरी की ई बुक ले सकते हैं, आप टेंसेस की फुल कॉन्सेप्ट ई बुक ले सकते हैं, आप बेसिक प्लस की ई बुक ले सकते हैं, आप मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स की ई बुक ले सकते हैं। आप इसी नंबर को अपने मोबाइल पर सेव कर लीजिए, और टेलीग्राम नहीं तो व्हाट्सएप के जरिए आप पूछ सकते हैं कि आप ये कैसे लेंगे। अच्छा, ये वाली जो नंबर है, आपको अगर इसमें फ्री क्लासेस चाहिए हो, आपको इसमें ऐप के बारे में जानकारी चाहिए हो, तो आपको इसमें ई बुक्स के बारे में जानकारी चाहिए हो, तो आप व्हाट्सएप नहीं तो टेलीग्राम ही करेंगे इस नंबर पर, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपके डाउट्स क्लियर हुए या नहीं ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्लास बढ़िया लगी है तो क्लास को लाइक करना है, क्लास को शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लेना है। आपको इस चैनल को बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब कर लेना है। 5 ई बुक्स अगर आपको एक साथ चाहिए तो आप इस वेबसाइट पर जाकर के इजीली 5 ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर और हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप पर। ये नंबर के जरिए आप जुड़ सकते हैं दोनों ही जगहों पर। टेलीग्राम चैनल पे बस एक बार चेक कर लीजिएगा कि बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन टेलीग्राम चैनल का नाम हो और 18,000 से ज़्यादा उसमें सब्सक्राइबर्स हो तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। मेरे नाम का कोई चैनल नहीं है, मैं क्लियरली बता रही हूँ आपको। अगर आपको ऐसा कोई चैनल मिलता है तो वो मेरा नहीं होगा, तो आप अपनी सावधानी खुद बरतें, है ना, और सही चैनल को ज्वाइन करें। तो चलिए भाई, आज के लिए इतना ही। और बी बैंकर इंग्लिश आपको डाउनलोड कर लीजिए। आप में से जितने भी लोगों को मतलब इंतज़ार था कि भाई ऐप आएगी तो हम सीख पाएंगे और आसानी से सीख पाएंगे, 2499 का कोर्स है, बहुत महंगा है, हम नहीं कर सकते, तो भाई अब 299 ऐप लॉन्चिंग का ऑफ़र है। तो इस ऑफ़र को जाने मत दीजिए हाथ से ज़रूर ऐप को डाउनलोड करिए और जल्दी से जल्दी कोर्स को यहाँ पर सब कोर्स को जो है वो बाय करके अपनी क्लास आज अभी इसी वक्त से देखना शुरू करें। सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगा, किसी भी तरीके की कोई डाउट नहीं होगा, किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और प्रॉब्लम हुआ तो फिर मैं तो हूँ ही यहाँ पर, क्लासेस तो कराती ही हूँ यूट्यूब पर, है ना। यूट्यूब पर क्लासेस एज इट इज आएंगी, ठीक है। तो चलिए मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर।